शाहीन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप उनका स्टांस देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके साथ अभी कुछ महीने पहले तक इत्तेहाद में बैठे हुए थे, उनके ऊपर बड़ा ताक ताक करवार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है। तो क्या पसे पर्दा कुछ हो सकता है, हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टांस है उस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त है, पार्टी इलेक्शन से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान मुफाहिमाना रास्ता इख्तियार करने के बजाय मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं, सख्त पैगामात दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से आप अपने वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज रखेंगे, इस वजह से इस स्ट्रैटेजी पर हैं आप लोग? देखिए, हमने क्या सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। हम कहते हैं इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, ये सख्त मौक़िफ़ है तो है हमारा। हम कहते हैं इसमें कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो हमारा सख्त मौक़िफ़ है तो है। हम कहते हैं इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ कायम होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, ये लोगों का बुनियादी हक है। 25 करोड़ आवाम को उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया। ये हम कहते हैं कि अदलिया लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है, ना कि लोगों के हुकूक को छीनने के लिए बैठी हुई है। तो हम अगर ये बात करते हैं तो लोगों के लिए बात करते हैं, ये हमारा हक है। हम आज भी बात करते हैं सिर्फ एक बात, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराओ। अगर इस पर किसी को एतराज़ है तो हम हाजिर हैं, बताएं हम क्या गलत बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, जब 9th वे की बात आप करते हैं, हमने एक बात की, खान साहब ने मेरी मीडिया की मौजूदगी में मेरे साथ, मैं मौजूद था जब कहा, उन्होंने कहा जी सिर्फ एक बात कर लें। पहले दिन से मैंने कहा था जुडिशल कमीशन बना दो और 3 इदारों की CCTV फुटेज ले आओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुझे गिरफ्तार किया या अटैक किया या अगवा किया, उसकी CCTV फुटेज जो उठा के ले गए हैं वो सामने पेश कर दो। कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज ले आओ, GHQ की CCTV फुटेज ले आओ। जुडिशल कमीशन दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। क्या इसमें हमने गलत बात की है? और अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बता दें, हमने इलेक्शन का मुतालबा किया है और पार्टिसिपेशन इन ड्यू प्रोसेस, फ्री एंड फेयर, हमें उतना मौका दो जितना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। उसमें क्या गलत बात की है? हमने तो किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा। हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन स्टेटस क्या है शुएब साहब, कानूनी और आईनी स्टेटस क्या है? और जैसे कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे वो पार्टी? सर ये भी बता दें। पहली बात तो यह है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। अभी रिसेंटली जो परसों उन्होंने नोटिफाई किया है, दैट इज ए रजिस्टर्ड बॉडी, वो रजिस्टर्ड है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमसे सिंबल का निशान ले लिया गया, इसलिए कि वो लेना मकसूद था। वो सियासी बोने हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनके लिए वॉक ओवर देना था PMLN को, और उस पर्पज़ के लिए चूंकि पूरे पंजाब में आपने देख लिया वो कहीं जाने का काबिल नहीं है। दैट वाज द रीज़न उन्होंने जलसे भी अब रोक दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। उनके सामने नजर आ गया, शिकस्त फाश नजर आ रही। अब उसके लिए उन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, और फिर रिजर्व सीट्स के लिए भी कोई इम्कानात मौजूद हैं क्या? नहीं जी, पहली बात तो यह है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनीज हैं। ऑलरेडी हमारा जो है, हमने डिक्लेरेशन दे चुके हैं, हम PTI के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जो ही हम पार्टी के रजिस्टर्ड पार्टी के मेंबर हैं, जो ही ये हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह, तो हम उसी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे या शामिल हो जाएंगे और हमारा वो हिस्सा भी हमें मिल जाएगा, और उस तरह का कोई किसी किस्म का इबाम इंशाल्लाह नहीं होगा। हम होपफुल हैं। और इस तरह जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं वो सब आपने, अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर आज तक बल्ले का निशान वापस लेने तक कोई एक चीज ऐसी बता दें जो कानूनी और आईनी थी। आप कह रहे हैं कि आपको हिस्सा मिल जाएगा सर, मखसूस नशिस्तों का बता दें। आप कह रहे हैं कि जब ये आजाद जितने भी उम्मीदवार हैं जी जीतेंगे, आपकी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, तो आपको हिस्सा मिल जाएगा मखसूस नशिस्तों का? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई इबाम नहीं है, किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। और मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह ना सिर्फ हमें हिस्सा मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो पोजीशन है, लोग इमरान खान और उसके विजन के साथ खड़े हैं, उसके जज्बे के साथ खड़े हैं। और जो जुल्म, ज्यादतियां, नाइंसाफियां हुई हैं जी, आपकी मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वही मुस्तरद हो गई सर, वो मंजूर ही नहीं हुई थी, इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी का सिंबल नहीं था। आपकी पार्टी के तमाम लोग आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे सर, आपकी पार्टी जब इलेक्शन में नहीं है तो कैसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? देखें, जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में तो हमारी पार्टी होगी, तो जब पार्लियामेंट में हमारी पार्टी होगी तो मखसूस नशिस्तें पार्टी का हक होता है। तो वो पार्टी को वो जो मखसूस नशिस्तों के लिए उनका जो राइट है
वो प्रेफरेंस के हिसाब से जो ड्यू शेयर बनेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमारा अच्छी तरह हम होमवर्क कर रहे हैं और मैं होपफुल हूँ कि हमें वो ड्यू शेयर मिलेगा और कोई भाव नहीं है उसमें। नहीं सर, फिर मखसूस नशिस्तों के लिए होगा क्या कि जो क्या दोबारा से फिर फहरिस्तें जारी की जाएंगी आप लोगों की तरफ से, या जो दी हुई है फिर उसी को ही मंजूर करवाएंगे, क्या होगा? देखें वो तो वो लिस्टें जो दी हुई हैं अगर उसमें इनसफिशिएंट होंगी या कम होंगी तो जो हमारा ड्यू शेयर होगा वो हमसे दोबारा भी वो मांग सकती है इलेक्शन कमीशन, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ना। तो वो हम किसी भी वक्त इलेक्शन जीतने के बाद भी हम दे सकते हैं और इंशाल्लाह हमारा जो उसके मुताबिक ड्यू शेयर बनेगा वो देने की पाबंद है इलेक्शन कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बड़े होपफुल हैं, हालांकि किसी पार्टी इसका जब सिंबल चला जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इलेक्शन के मामला बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सर पीपल्स पार्टी जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पंजाब में तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बना रही है, नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है सर, या वो खुद किसी हिकमत अमली के तहत ऐसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए हमारी तो कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपनी हिकमत अमली के तहत कर रहे होंगे। आपने देखा नहीं जो ही हमारे हक में सिंबल का फैसला हुआ तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी भी चीख उठी, उस वक्त तो उनका अंदर का चेहरा सामने नजर आ गया। इसका मतलब है वो नहीं चाहते कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस में हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिले। आपने देखा सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और उसके बाद जब हमसे छीन लिया गया वो झूठ मूठ के आंसू बहाने के लिए सब लोग आ गए सिवाय PMLN के। लेकिन ठीक है हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि तारीख याद रखेगी, तारीख लिखेगी कितना स्याह तरीन फैसला था। सर बिलावल भुट्टो कहते हैं उनके नजरअंदाज जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी नजर उस पर है जिनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। खबरें हैं कि उन्होंने अपने अरकान को भी हिदायत की है कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी का नजरिया समझाएं। सर पार्टी का वो नजरिया समझाएंगे जो खुद आए हैं नॉमिनेशन के जरिए यानी वसीयत के जरिए, तो वो पार्टी का क्या नजरिया समझाएंगे? ये पार्टी वो होती थी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, फेडरेशन की अलामत हुआ करती थी, लेकिन वो जरदारी साहब ने 2008 में आने के बाद उसको खुद अपनी पॉलिसीज के तहत उसको खत्म कर दिया। बिलावल साहब ने पिछले 3-4 महीने पहले बड़ा अच्छा अपना बयानिया डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन एक राव अनवार ने एक स्टेटमेंट दी, हाफिज नईम साहब ने कहा हम अदम एतमाद ला रहे हैं, बिल्कुल वो आराम से बैठ गए और उन्होंने कहा कि बच्चा है बिलावल, उसको तो अभी पता ही नहीं है सियासत क्या होती है। आपकी पार्टी का इस वक्त चेयरमैन कौन है? हमारी पार्टी का चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन तो हमारे इमरान खान है, लेकिन अदरवाइज जो हमने इलेक्ट किया है वो गौहर साहब है। सर वो जो इलेक्शन आप लोगों ने करवाया था वो तो कलअदम हो गया ना इलेक्शन, तो ज़ाहिर है इस वक्त तक तो फिर वो फाउंडर चेयरमैन बन गए हैं ना, इमरान खान साहब फिर बन गए हैं, इसका मतलब है उनके बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन के बकौल। सर सरदार मेहताब अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को एबटाबाद में सपोर्ट करने की वजह से पार्टी से निकाल दिया है, क्या तहरीक इंसाफ शमूलियत की दावत देगी उन्हें? ये तो एक पार्टी पॉलिसी है, ये तो इमरान खान के बगैर तो हम कोई भी ऐसी फैसला हम खुद करने की पोजीशन में मैं नहीं हूँ, ना ही हम कोई हैं। हाँ, बतौर तर्जमान मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉलिसी देगा इमरान खान उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर उन्हें मुनासिब समझा दावत देनी है तो ज़रूर दे देंगे, अगर उन्हें समझा कि नहीं इस वक्त पार्टी पॉलिसी के लिए मुताबिक ये दुरुस्त फैसला नहीं है तो हम नहीं देंगे। ठीक है शुएब साहब, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी बड़ा उरूज पर है, आप समझते हैं कि सारे के सारे आज़ाद जो हैं वो जीतेंगे भी और फिर वो PTI का हिस्सा भी बन जाएंगे और जो ड्यू शेयर होगा वो भी आपको मिलेगा और हम हुकूमत भी बनाएंगे और इंशाल्लाह हम हुकूमत भी बनाएंगे। ठीक सर शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ